त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ माता पार्वती की जय। पार्वती पते नमः। हे प्रिय भक्तों, आज माघ मास प्रदोष व्रत की तिथि है और प्रदोष व्रत जिस वार को पड़ता है उसे उसी के नाम से जाना जाता है। अगर प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत करना चाहिए। अगर मनुष्य प्रदोष व्रत नहीं कर सकता है, करने में असफल है, तो उस दिन प्रदोष व्रत की कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। तो आज आप सभी सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की संपूर्ण व्रत कथा और शिव चालीसा। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ की आप सभी पर कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनिक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी ने सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध है, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए। क्योंकि कलियुग के सभी प्राणी पाप कर्म से रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे श्रेष्ठ मुनि, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचार पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय जी सूत जी महाराज कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनिक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सौनिक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय में भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको सुनकर सुपेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान करके निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुर का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ाएं। धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतुफल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का रुद्राज की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और समर्थ के अनुसार उसे दक्षिणा भी दें। सत्य भाषण का परम आवश्यक है।
हवन की आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करके व्रती मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती को चाहिए कि पृथ्वी पर शयन करे, एक बार ही भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष ही महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे ऋषिवरों, यह है प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है। किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। सौनक ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महात्मे, आपने यह परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपा करके बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया था और उसे क्या फल मिला है। श्री सूत जी बोले कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन नहीं है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बांधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन और दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से जाते हुए नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त करा दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी अपनी माता को सुनाई और राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेज दिया और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगे। शिव जी की दया से उनकी सभी दरिद्रता दूर हो गई। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है और उसकी कथा को पढ़ता है, सुनता है या कहता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल थन चार लगाए। वस्त्र खाल बालंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की होए दुलारी, बाम अंग सोहित छवि न्यारी।
कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, रत सदा संतृण क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देव ने जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायो, लंब निमेष मही मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुहारे बिदत बेसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथी भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दीनन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि वेद नहीं पाई। प्रकटी उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भय बिहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो धारी, कीन परीक्षा तो भई पुरारी। एक कमल प्रभु राखहि जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा घट के सब वासी। दुष्ट सकल नित्य मोह सताए, भ्रमत रहो मोहि चैन न आए। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारूं, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आओ हरे मह संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। अस्तुत के विधि करे तुम्हारी, क्षमौ नाथ हम चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाही, तापर होते हैं शंभु सहाई। रनियों ने को ही अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय से प्रसाद तह दोई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहो अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। सागर छठ हे मंत्र ऋतु, संबत 64 जान। अस्तुति 40 शिवई, पूर्ण की कल्याण। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अछमाला बनमाला, मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी।
ओम हरे हरे हर महादेव। श्वेतांबरे पीतांबरे बाघांबरे अंगे, सनकादिके गरुडादिके भूतादिके संगे। ओम हरे हरे हर महादेव। करके मध्य कमंडल चक्रित शूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम हरे हरे हर महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे हरे हर महादेव। श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वसावेत्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगिनी शिव लहरी गंगा। ओम हरे 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम हरे 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 महादेव। जटा में गंगा बहते हैं गले मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, स्वामी हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। प्रेम से बोली शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ओम पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, अगर आपको यह आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।